महाराज जी अपने प्रवचन में बताया करते थे कि जो भी गुरु का शिष्य गुरु की सेवा करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, उसी का जीवन इस संसार में सार्थक होता है। इसी पर आधारित एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ कि एक त्रिकालदर्शी संत हमेशा अपने शिष्यों को आध्यात्मिक विद्या, धर्म की शिक्षा के साथ साथ ये बताया करते थे कि गुरु की सेवा करना मनुष्य का परम कर्तव्य है और साथ ही उसे परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, तभी आपका जीवन सार्थक हो सकता है। क्योंकि ग्रंथों में लिखा हुआ है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कि मनुष्य का जो जन्म होता है तो उसके अंतःकरण में ईश्वर का वास होता है, इसीलिए वो संसार जगत के समस्त कार्यों को करता रहता है। इसके साथ साथ महाराज जी हमेशा ये समझाया करते थे कि सेवा बहुत ही उत्तम होती है, इसलिए हर प्राणी को सेवा जरूर करनी चाहिए। ये सब करने के बाद शिष्य अपने कार्य में लग जाते थे और गुरु जी भोजन का इंतजार करते थे। गुरु जी का एक नियम था कि जब तक वो किसी को भोजन नहीं करा लेते थे वो स्वयं भोजन नहीं करते थे। एक दिन काफ़ी समय बीत गया लेकिन कोई भी भोजन करने के लिए नहीं आया। गुरुजी बहुत ही उदास हुए और वो भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे हुए थे। गुरुजी ने उनसे कहा कि आप हमारे आश्रम चलें और भोजन ग्रहण करें। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, हम लोग इसी पेड़ के नीचे ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। आपके आश्रम जाएंगे और फिर मैं लौटूंगा तो बहुत ही रात हो जाएगी। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, तो हमारे साथ चलो और उसी आश्रम में रहना। गुरुजी उनको लिवा लाते हैं, सबको भोजन कराया, स्वयं भोजन किया और इसके बाद थोड़ी देर के बाद वो सब आते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, इतने दिन हो गए हम लोगों का जीवन इसी तरह से व्यतीत हो रहा है, अब तो हमारा सारा जीवन कटने पर आ गया। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा अगला जन्म सार्थक हो सके। गुरुजी ने कहा कि अभी मैं प्रवचन करूँगा, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँगा। थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने प्रवचन किया और उनको समझाया कि संसार में मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है जब गुरु इच्छा दे देता है और वो परमात्मा की भक्ति कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसके बाद गुरुजी ने उन सबको नामदान की दीक्षा दी और समझाया कि सुबह उठ करके नित्य कर्म करने के बाद तुम्हें भजन सुमरन करना है। भजन को सुमरन करके ही तुम परमात्मा की भक्ति करके, गुरु की सेवा करके अपने कर्तव्यों का पालन करोगे, तभी तुम्हारा जीवन पाना सार्थक होगा। इसके बाद गुरुजी सोने के लिए चले जाते हैं। आधी रात के समय पर उन्हें परमात्मा के दर्शन होते हैं। भगवान ने कहा कि संत, तुम कितने अच्छे प्राणी हो। इस संसार जगत में रह करके तुम हमेशा लोगों को आध्यात्मिक विद्या की शिक्षा के साथ साथ परमात्मा की भक्ति करने की सलाह देते हो। मैं तुम्हारे पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ, तो मुझसे वर मांगो। गुरुजी ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर अत्यधिक प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं हमेशा अपने गुरु की सेवा करूं और उनके चरणों की भक्ति करता रहूं। आपकी भक्ति करके मैं अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाऊं तथा सेवा भाव मेरे अंदर सदैव बना रहे। तथास्तु कहकर भगवान विष्णु वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद गुरुजी ने समझाया कि संसार जगत में जो भी मनुष्य गुरु की आज्ञा का पालन करता है, प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म करने के बाद गुरु का ध्यान करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, उसके समस्त कार्यों को गुरु पूरा करता है, परमात्मा पूरा करता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।